देश में आगामी लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। चुनाव से पहले सियासी पार्टियों के बयानबाजी जारी है। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार राइज एंड साइंस सोसाइटी के चेयरमैन पिंटू साहनी एडवोकेट ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। एक कार्यक्रम में पिंटू साहनी ने लोकसभा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों से गोरखपुर को बदलने की अपील करता हूं। बदलाव तभी आएगा जब आप सही उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। बताते चलें कि पिंटू साहनी ने ना किसी पद पर रहते हुए भी जन सम्मान में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। चिट कंपनियों द्वारा आम लोगों को पैसा वापस करने के लिए अथक प्रयास कर उन तक उनका पैसा वापस कराना, जैसे कंबल वितरण, पर्यावरण हेतु पौधारोपण करना, समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास हेतु प्रेरित करना, स्पोर्ट्स क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खेल में प्रतिभाग कर विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित करना इत्यादि खेल क्षेत्र से लगायत हर क्षेत्र में अलग उन्होंने पहचान बना रखी है। आइए जानते हैं इस लोकसभा चुनाव में पिंटू साहनी का क्या कहना है। मेरा नाम पिंटू साहनी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राइज एंड साइंस सोसाइटी और मैं गोरखपुर 64 लोकसभा सांसद प्रत्याशी हूँ। सर, पिछले वर्ष कार्यदिवसों में जनता के बीच आपका क्या कार्य रहा? पिछले कई वर्षों से मैं अनवरत जो मेरे संस्था द्वारा जैसे कहा जाए शिक्षा निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाता है बच्चों को, और तो और प्रत्येक वर्ष 51 पौधे लगवाए जाते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा की अगर बात किया जाए तो जो सहारा PSL पिनकान यूनाइटेड जितने कंपनियां हैं उसके भुगतान को लेके मैं गोरखपुर से जो मुद्दा उठाया था, जिसका अगर रिजल्ट कहा जाए तो 80% 90% लगभग पॉजिटिव था। सर, आपके मन में क्यों यह ख्याल आया कि आप संसदीय चुनाव लड़ेंगे? सर्वप्रथम हम आपको अवगत करा दें, संसद प्रत्याशी होने का मूल हमारा कारण ये है कि जो विगत कई वर्षों से मैंने स्ट्रगल किया कि जो गरीब एक तरह से कहा जाए कि लोग जो खून पसीने की कमाई अपना जमा कर दिए थे, लोगों का भुगतान नहीं हुआ और मैं रोड तक दौड़ता रहा। रोड तक दौड़ने के बाद अब समय ये लगता है कि मैं संसद में रहूँगा तो मैं लोगों का पैसा भुगतान करा पाऊँगा। और तो और रही बात, लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ सांसद बन के, दिल्ली मुंबई जाके ऐसो आराम कर रहे हैं, और यहाँ के जनता जो अपना वोट दे रही है, कीमती वोट, वो अपने जनप्रतिनिधि से न मिल पा रही है, न अपनी जन समस्या बता पा रही है। तो इसका यही मुख्य सार है कि मैं यहाँ से रहूँगा। लोगों का बड़ा प्यार स्नेह मिल रहा है कि अपने बीच का विद्वान अधिवक्ता और अपने साथ रहने वाला रहेगा तो हमारी जितनी भी समस्याएं होंगी सुनेगा और उसका समाधान कराएगा। सर, किन किन मुद्दों को लेकर आप संसद पद प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं? पहला तो हमारा प्रथम मुद्दा ये है कि जितना अगर कहा जाए कि चिट फंड कंपनियों में पैसा जमा है, उससे जो गरीब जनता है उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ। उसी के साथ साथ जो अभिकर्ता भाई थे वो अभी बेचारे रोड पे आ गए। तो प्रथम वरीयता यह है कि लोगों का पैसा भुगतान कराएंगे, उनका जो सम्मान है पुनः लौटाने का काम करेंगे। और तो और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में मेरा मानना ये है कि समानता हो। समानता में कहा जाए तो गरीब, मिडल क्लास के और अमीर सभी को एक समानता के रूप में लाया जाए शिक्षा, न कि गरीब व्यक्ति को शिक्षा से वंचित किया जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। और चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा की जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही हैं उसका क्रियान्वयन अगर सही देखा जाए वो पात्र हैं उनको भी नहीं मिल पा रही है। वो भी मैं क्या करूँगा, समय से लग के उनका वो चीज़ें उनको तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। रोज़गार की अगर बात करते हैं तो केवल कागज़ में देखने को मिलता है। बहुत से वैकेंसियाँ आती हैं जिसमें पेपर कराए जाते हैं और लीक हो जाते हैं। ऐसे पेंडेंसी 5 साल 10 साल कोर्ट में चलता रहेगा और लोगों का रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है। रोज़गार के साथ साथ अगर हम कहें महंगाई जो है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि जब चुनाव आ रहा है तो आटा दाल चावल और जितने हैं उसमें सस्ते, डीजल पेट्रोल सरसों का तेल जितना है सब में सस्ते किए जा रहे हैं। जैसे ही सरकार में आने के बाद फिर महंगे। इसको हमको सीमित दर रखना है कि लोगों को कम पैसे में अच्छा, कम से कम अपना वो कुछ न करे
कि महंगाई से न उसको जूझना पड़े, इसके लिए भी मैं हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा। इसी के साथ अगर बात किया जाए, हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं लोगों के लिए, लेकिन हम जनता से यही अपील करेंगे कि अपने बीच का कोई व्यक्ति सांसद होगा तो आपके साथ रहेगा, और हम यही आपसे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने बीच के लोगों को लाइए और हमेशा हम आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। और आपसे आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें संसद में भेजने का काम करेंगे।